सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। वंदे मातरम। आज एक बार फिर हम सब इस श्रद्धांजलि सिलसिले के तहत इकट्ठा हुए हैं और इस कड़ी में हम श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे ठाकुर रोशन सिंह जी को। एक संस्मरण, इलाहाबाद में जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, मेरा कॉलेज था ECC यानी यूइंग क्रिश्चियन कॉलेज गौघाट। गौघाट में अंग्रेजों का बनाया हुआ लोहे का पुल है, जिसे पार होते ही, यमुना के उस पार होते ही नैनी का इलाका पड़ता है और वहीं नैनी जेल में ठाकुर रोशन सिंह जी की प्रतिमा स्थापित है। अब वहाँ स्वरूप रानी अस्पताल भी है और उनकी इस आदमकद प्रतिमा के नीचे एक शेर लिखा हुआ है जो उनके मनोभाव को दर्शाता है। जिंदगी जिंदा दिली को जान ए रोशन, जिंदगी जिंदा दिली को जान ए रोशन, वरना कितने ही यहाँ रोज फना होते हैं। आपका जन्म 22 जनवरी 1892 को हुआ था शाहजहांपुर में, उत्तर प्रदेश का शाहजहांपुर जिले में। और काकोरी कांड के चलते, हालांकि इतिहासकारों का मानना है कि काकोरी कांड में आप शामिल नहीं थे, लेकिन शंकावश आपको भी गिरफ्तार किया गया और फांसी की सजा हुई 19 दिसंबर 1927 को। कहा जाता है कि जब इन्हें फांसी की सजा का ऐलान हो गया, इनके चेहरे पे कोई फर्क नहीं पड़ा और सुबह जब फांसी होनी थी, रात में 1-2 घंटा आराम किया, जल्दी उठ गए, नहाया धोया और गीता का पाठ किया। इससे पहले इन्होंने एक पत्र लिखा था अपने साथियों को, उसमें कहा था कि मेरे मौत का रंज नहीं करना, कभी नहीं करना मेरे मौत का रंज, बल्कि ये मेरे लिए खुशी का एक परिणाम है और अब मुझे मुक्ति मिलेगी और मैं आराम से रहूँगा। ये गीता का हमेशा पाठ किया करते थे और जो गीता में कर्तव्य की सबसे बड़ा धर्म कर्तव्य पालन है और इन्होंने देश के लिए लड़ना और अपनी जान न्यौछावर करना अपना धर्म समझते थे। ये हमेशा पाठ किया करते थे गीता का, अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततो स्वधर्म कीर्ति च हत्वा पापम वाप्स्यसि। यानी कि जो अपने कर्तव्यों के पालन को धर्म समझते हुए युद्ध नहीं करेगा, वो अपने नाम और कीर्ति को नाश पहुंचाएगा। ये बातें थी। और सुबह जब फांसी से पहले की चर्चा हम कर रहे थे, गीता का पाठ किया और वेद मंत्र का भी इन्होंने जाप किया। ओम शिवानि देव, ओम विश्वानि देव, सवितुर्दुरातानि, ये श्लोक है, वेद मंत्र है।
ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि प्रसूव यद भद्रम तनासुव। और इसके बाद 3 बार वंदे मातरम कहा और फंदे से झूम गए। इसके बाद इनके और भी साथी थे, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और लहिड़ी जी, लेकिन इन सब के साथ साथ ये वरिष्ठ थे और इन्हें अफसोस इस बात की थी कि मेरे साथ साथ इन्हें क्यों फांसी हो रही है, जबकि ये मेरे से काफ़ी कनिष्ठ हैं, इन्हें भी दुनिया देखनी बाकी थी। हे ईश्वर, इन्हें भी मुक्ति प्रदान करना। इस तरीके से इन्होंने अपने जान की आहुति दी और फांसी के फंदे को चूम लिया। उन्हें हम हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और जहाँ तक जब सुबह ले जाने की बात थी, तो जब इनका जेल का चौकीदार से ये खुद जाकर के कह रहे हैं कि अब मैं तैयार हूँ, चलो, तब चौकीदार ने कहा कि या भगवान, ये देव है या आदमी? ये खुद ही तैयार होकर के आ गया और कह रहा है चलो, जबकि मैं खुद आवाज़ देने वाला था। तो इस तरीके से इन रणबांकुरों ने देश के लिए कुर्बानियाँ दी, अपनी आहुति दे दी। शत नमन करते हुए हम इस आरजेएस के राष्ट्रीय मंच से उन्हें आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।